फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कि भाई तूने रियलाइज करा कि सच में तेरे को फोन एडिक्शन है। क्योंकि मोस्टली बंदे ना मेरे को रियलाइज नहीं करते कि उनको फोन एडिक्शन है एंड उनको प्रोडक्टिव भी जाना, उनके अपने काम पे ध्यान भी देना है। एंड तूने वो पहला कदम ले लिया कि भाई तेरे को फोन एडिक्शन है एंड तू उसको ठीक करना चाह रहा है। एंड ये तेरी सबसे बढ़िया वाली मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं मैं कहूँ, सबसे बढ़िया वाली चीज है जो अंदर से आती है कि भाई मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ। ये सबसे बढ़िया तूने डिसीजन लिया अपने लाइफ का। और मैं तेरे को ये भी क्लियर कर देता हूँ कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद तू ये नहीं है कि पूरी तरीके से बदल जाएगा, बट हाँ तू स्टेप्स जरूर लेने लगेगा कि भाई ये सब स्टेप्स लेने के बाद मैं अपनी फोन एडिक्शन को छोड़ सकता हूँ एंड प्रोडक्टिव पाथ पे जा सकता हूँ। क्योंकि फोन एडिक्शन को छोड़ने के बाद तुम अलग एडिक्शन पे चले जाओगे। और इसके साथ ये भी जरूरी है कि भाई प्रोडक्टिव कैसे रहा जाए एंड लॉन्ग टर्म तक कैसे रहा जाए। एंड मैं दोनों ही पाथ पे रह चुका हूँ कि भाई मैं फोन एडिक्शन को छोड़कर दूसरे पाथ में भी जा चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे दूसरी एडिक्शन लग चुकी है। एंड ऑल्सो मैं प्रोडक्टिविटी मोड को अपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी लेके जा चुका हूँ। हालांकि मैंने उतने सब एक्सपेरिमेंट नहीं करे, बट जितने भी एक्सपेरिमेंट अपने लाइफ में करें उस हिसाब से तुम लोगों को कंक्लूजन देने लायक तो मैं हो गया हूँ कि भाई मैं तुम लोगों को बता सकूँ कि हाँ ये चीज़ करने से तेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी एंड जो तू सोच रहा है बैकएंड में वो सब चीज़ें करने से सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेकर चलते हैं कि भाई फोन एडिक्शन है तो मैंने तेरे को बहुत सारे उपाय पहले ही पास में बता चुका हूँ कि भाई फोन एडिक्शन है तो फोन को दूर रखो, तो क्विट कर सकता फोन एडिक्शन को। बट इसमें एक कौन सा जाता है कि अगर तेरा काम फोन से ही होता है, अगर तेरी पढ़ाई फोन से ही होती है, अगर तेरे कॉलेज का काम असाइनमेंट फोन पे ही आता है, मे बी यू हैव टू मेक अ यूट्यूब वीडियो, सो तेरे को प्रॉब्लम्स आएंगे कि भाई फोन को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि कंटेंट भी बनाना, फोन को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसी पे सारे लेक्चर्स आने हैं एंड ऑल्सो उसको क्विट भी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तेरे को पहले भी इसके बारे में बता रखा है, जिसके बारे में मैं दोबारा से रिमेंबर कराना चाहता हूँ, दैट इज डिजिटल वेलबींग। तू जैसे अपने फोन के अंदर सेटिंग्स कर जाएगा एंड तेरे को ऑप्शंस मिलेगा डिजिटल वेलबींग करके, एंड नाम मिले तो तू सर्च कर सकता है। वहां पर तो लोग को पता चल जाएगा ना कि तू कौन सी एप्लीकेशन के अंदर, कौन सी वेबसाइट के अंदर कितना टाइम वेस्ट करता है एंड उस हिसाब से तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। मान लो कि तो यूट्यूब के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसको तो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसका डाटा को उड़ा सकता है, उसके अंदर तो अपना गूगल अकाउंट का हटा सकता है। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बट तेरे को अपने हिसाब से चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। मे बी तो कुछ और चीजें कर सकते हो, मे बी तो उसे डिसेबल कर सकते हो, मे बी तो उसे सिर्फ क्रोम पे ही एक्सेस कर सकता है एंड जो भी होम फीड है उसको तो गायब कर सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आती है। अब मैं सब चीजें तेरे को बता के नहीं चलूंगा, मैं ऑन एन एवरेज लेके बात कर रहा हूँ। अगर तो यूट्यूब पे है एडिक्शन वाली चीजें तो तेरे को ऐसे कुछ चीजें करनी पड़ेगी जिससे तो उसको क्विट कर सकता है प्रॉपरली एंड ऑलमोस्ट उसको 14 to 20 डेज के लिए क्विट कर दे। एंड ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ 14 to 20 डेज के अंदर तेरा दिमाग रीसेट हो जाएगा, क्योंकि दिमाग को इतना टाइम लगता है रीसेट होने के अंदर। एंड उसी के बीच में तुमको करनी है प्रोडक्टिविटी वाली चीजें, सिंपल सादा रास्ता। एंड अभी भी तू यूट्यूब को डिसेबल करने के बाद उसको इनेबल कर दे रहा है एंड दोबारा उसी एडिक्शन के ऊपर वापस जाते जा रहा है, तो एक चीज याद रखियो कि तूने उसे डिसेबल क्यों कर रहा था। तूने उसे डिसेबल क्यों कर रहा था? जब तू उसको रिमेंबर करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको इनेबल नहीं करेगा। एंड कई चांसेस में ये भी हो सकता है 10 out of 5 में भी कि भाई तू उसको इनेबल कर दे, तो इनेबल कर दे तब क्या करना है, तो ऐसी चीज़ों पे फिक्स आउट करना है कि भाई जो मैं रियली में कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी बात लेके चलूँ तो मे बी मैं फ़ोन के अंदर यूट्यूब को क्विट कर दूँ, मे बी मैं फ़ोन के अंदर उसको चलाऊँ ही नहीं एंड चलाऊँ भी तो सिर्फ पीसी के अंदर, मे बी मैं फ़ोन के अंदर उसको चलाऊँ ही नहीं, मेरे पास एक सॉरी मे बी मेरे पास एक एक्स्ट्रा टैबलेट पड़ा हुआ सो मैं उसके अंदर चलाऊँ। सो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसे उसको अडेप्ट करते हो। एंड ये तो बात हो गई भाई एडिक्शन की, तू ऐसे एडिक्शन को क्विट कर सकता है जब तू उसको ऑब्जर्व करके उसको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, या फिर उसको तू एक साथ कर सकता है डिस्ट्रॉय कि भाई उसको परमानेंटली चलाना ही नहीं है। बट वैसी गट फीलिंग बहुत ही कम लोगों के अंदर होते हैं एंड वैसी विल पावर बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है। हालांकि मैं खुद की भी बात करूँ तो मैंने धीरे धीरे करके सारी एडिक्शन को क्विट करा था। अभी भी मैं ये नहीं कहूँ कि मैंने सारी ही एडिक्शन को क्विट कर दिया, बट हाँ मोस्टली एडिक्शन जो मेरे को परेशान करती थी वो क्विट हो चुकी है, एक दो को छोड़ के। अब मैं बात करूँ प्रोडक्टिविटी की तरफ तो कैसे जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज द मेन टास्क। क्योंकि अगर तूने फोन एडिक्शन को क्विट कर दिया तो तेरे को मेन एडिक्शन दूसरी लग जाएगी, मे बी तू किसी दूसरी एडिक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब तेरे को जाना प्रोडक्टिविटी वाले पाथ पे। एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? देख मेरे हिसाब से डेफिनेशन अलग हो सकती है और तेरे हिसाब से डेफिनेशन अलग हो सकती है। मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं घंटों घंटों पर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर सकता हूँ। सो मेरा काम ऑटोमेटिकली हो चुका है कि भाई मैंने फोन एडिक्शन को क्विट कर दिया एंड मुझे सिर्फ प्रोडक्टिविटी वाले पाथ पे जाना है। मे बी तेरे हिसाब से प्रोडक्टिविटी हो सकती है कि भाई तेरे को वो छोड़कर किसी और चीज़ पे ध्यान लगाना है एंड काम करते जाना, उस पर काम करते जाना है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। एंड साथ ही साथ मुझे उसको हायर स्केल पे अचीव करना है, फोकस लेवल मुझे बढ़ाना है।
कुछ और सोच सकता है, मेरे को लिखना ज़्यादा है, मेरे को अपनी राइटिंग को सुधारना है, मे बी मेरे को असाइनमेंट की चीज़ों को याद ज़्यादा करना है। सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल की प्रोडक्टिविटी हो सकती है। मैं सिर्फ एक छोटे लेवल की बात लेकर चलता हूँ कि भाई तेरी फोन एडिक्शन छूट गई एंड तू किसी और चीज़ पे फोकस करना चाह रहा है तो वो तेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन तेरी वो डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं छूटी ढंग से तो वो तेरे को बाद में परेशान करेगी ही करेगी। अब बात ले चलिए डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो तूने उसको सुधारना है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लेकिन प्रोडक्टिविटी को तुझे सुधारना है थ्रू द थोड़ी मोड़ी जो टेक्निक्स है कि जो तुम लोगों को पता होगी, जो बुलशिट वाली है मेरे हिसाब से, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। एंड 1 घंटे का रेस्ट एंड 10 मिनट का दोबारा समय पर 1 घंटे गलत बोल दिया, 1 घंटे का काम एंड 10 मिनट रेस्ट, ऐसी वाली टेक्निक्स तुम लोगों ने देखी होगी। एंड मेरे हिसाब से सारी ही चीज़ें बेकार है। क्या ये सब चीज़ें मैं करके ट्राई आउट कर चुका हूँ एंड मेरे हिसाब से उतनी वर्थ इट नहीं है। मे बी तुम्हें फ़ायदा उठा सको तुम लोग इस चीज़ों को शुरू में, बट जैसे जैसे तुम लोग अपना स्किल बढ़ाते जाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी टेक्निक्स, उतने ज़्यादा कारगर नहीं होगी तुम्हारे लिए। एंड मेरे हिसाब से जो टेक्निक्स कारगर है दैट वाज कि भाई ईटिंग द प्रोटीन एंड अगर तुम लोग प्रोटीन ईट करने के पैसे नहीं है या फिर तुम लोग वेजिटेरियन हो एंड वहाँ वाली साइड पर तुम लोग ऑप्शंस नहीं देख रहे तो सेकंड थिंग भाई खाना मत खाओ। जब भी तुम लोग को प्रोडक्टिविटी करने का काम हो एंड उसमें कार्बोहाइड्रेट वाले तुम्हारे खाना हो सो डोंट ईट इट। एंड जब तुम लोग ऐसा करोगे ना, इन दो चीज़ों में से तुम लोग कुछ भी कर लो, या तो प्रोटीन खा लो या तो कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। जो भी तुम लोग को प्रोडक्टिविटी वाला काम करना हो, लाइक रियली में बात लेकर चले, जब मैं वीडियो बनाने आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं कम खा के आऊँ, सोचता हूँ मैं खा के खाना आऊँ नहीं, क्योंकि मेरे डाइट में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं एंड उसके बाद मेरा दिमाग ढंग से चलता ही नहीं। हालांकि अभी भी मेरा दिमाग ढंग से नहीं चल रहा है लेकिन पहले से बेहतर है। लाइक 3-4 घंटे हो चुके हैं मेरे को खाना खाए। सो दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एंड मैंने ये भी देखा कि जब मैं खाना खा के यूजुअली काम करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, सो उतनी अच्छी वो परफॉर्म नहीं करती, उतनी अच्छी मैं उसमें दिल से जान नहीं डाल पाता हूँ। दैट्स मेन योर टास्क कि भाई उसको तुम्हें सुधारना है। एंड वो कैसे कर सकते हो भाई, तुम्हारे ऊपर है। या तो तुम लोग अपनी डाइट को ढंग से फिक्स कर लो कि भाई इस टाइम खाना है, इस टाइम मेरे को ये प्रोटीन लेना है, इस टाइम मेरे को ये कार्बोहाइड्रेट लेने एंड इस टाइम मेरे को ये चीज़ें फिक्स करनी है, तो तुम लोग उस हिसाब से अडॉप्ट कर लोगे उसको टाइम टू टाइम। बट अगर इसको तुम लोग फिक्स नहीं कर पाए तो तुम लोग की प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन तो देखने को मिलेगा, तुम लोग फोकस नहीं कर पाओगे किसी भी जगह पे। ये रहता है इशू, बिकॉज हमारी इंडियन डाइट में कुछ ना कुछ खराबियां है। एंड ये नहीं कहूँ कि भाई वो बेकार है, अगर उसको ढंग से मैनेज करा जाए सो सही है, बट उसको ढंग से मैनेज करना आना चाहिए। एंड मोस्टली बंदों को हमारे न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है कि भाई होता ही क्या है ये सब चीज़ें, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। एंड ये सब सीखना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम लोग को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। एंड जब से मैंने इसको चीज़ों को सीखना चालू किया है, मेरी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव हुई है, चाहे वो इतनी सी क्यों ना हुई, रियली में तुम लोग को हेल्प करी। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के और भी तरीके हैं, लाइक जो तुम लोग फॉलो कर सकते हो कि भाई तुम लोग को बस लगे रहना है, प्रोक्रेस्टिनेशन आए ना आए लगे रहो, ये सब चीज़ें करते रहना। बट जो मेरा मेन मोटिव था ना बनाने का कि भाई डोंट ईट कार्बोहाइड्रेट बिफोर जो भी तुम लोग दिमाग वाला काम करने चाह रहे हो, सो वो मैंने तुम लोग बता दिया। बाकी प्रोडक्टिविटी के और भी मेथड्स हैं जो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स अप्लाई करता रहता हूँ अपने बैकएंड में, बट वो ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल के जिसको अभी फॉलो अप करवाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था शुरू में, बट अब मैं यूज टू हो चुका हूँ उसके। सो अगर तुम लोगों को वो जानना है तो कमेंट्स करके बताना, धीरे धीरे करके उसको रिवील भी करेगा। बाकी दैट्स इट फॉर दैट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।